सर जी, क्या लॉरेंस ओशनियो के द्वारा ग्रुप के द्वारा धमकी भी दी जा रही है? जी, मेरे को कई लोग जान से मारने की धमकियां दे रही हैं। सुना आपने? जब पत्रकार ने अभिनव से पूछा कि लॉरेंस बिश्नोई द्वारा आपको मारने की धमकी दी जा रही है, तो अभिनव ने क्या बोला? कई लोगों द्वारा मुझे मारने की धमकी दी जा रही है, हम कब तक सहन करेंगे? बढ़िया बढ़िया। देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी से आप कुछ अपील करेंगे, कुछ कहेंगे? राधे राधे। जब अभिनव से पूछा गया कि आप देश के प्रधानमंत्री और देश के मुख्यमंत्री से क्या अपील करना चाहते हैं, तो अभिनव का क्या आंसर था? राधे राधे। तो देखिए अभिनव भाई, जो हमारे पत्रकार थे, उन्होंने ये तो नहीं बोला था कि देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने आपके लिए राधे राधे बोला है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे जो आपने राधे राधे बोल दिया? जो कुछ चल रहा है उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे से रहिए। जब पत्रकार ने पूछा है जो कुछ चल रहा है उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे, तो अभिनव भैया बोलते हैं कि अच्छे से रहिए, अच्छे कर्म कीजिए। अब यहाँ पर एक बात सोचने लायक है। जब भी अभिनव किसी इंटरव्यू में बैठता है तो उससे कई सारे शास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, कृष्ण भगवान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और वहां पर ये बिल्कुल सटीक आंसर देता है जो भी हमारे शास्त्र में लिखा है। लेकिन अभी यहाँ पर उसकी जिंदगी से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो वास्तव में अभी चल रहा है, ये उसके भी सही से आंसर नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसको आंसर सिखाए जाते हैं, इसको ट्रेन किया जाता है। और अभी इसके माता पिता ने इसको बोला होगा कि अगर तेरे को किसी का आंसर नहीं आता है, राधे राधे बोल देना। अगर तेरे से कोई पूछे कि अभी क्या चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे, तो ये बोल देता है कि अच्छे कर्म कीजिए, अच्छा फल मिलेगा। भैया ये कोई आंसर होता है क्या? मतलब अभी हो क्या रहा है कि उससे कई सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब एक छोटा सा 10 साल का बच्चा, उसके माता पिता उसको ट्रेन तो नहीं कर सकते हर प्रश्न के लिए, क्योंकि कोई कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है। तो लेकिन उसको कुछ कॉमन आंसर तो बताने पड़ेंगे ना, कि क्या कॉमन आंसर है। जैसे राधे राधे, आप कोई भी प्रश्न पूछिए, अगर वो राधे राधे बोल देगा तो सामने वाला फिर उससे क्या ही प्रश्न करे। तो इस प्रकार से उसकी ट्रेनिंग की जा रही है। अब अभिनव की मम्मी ये बोलती है, सॉरी सॉरी अभिनव भाई, अभिनव की मैया, अभिनव की मैया ये बोलती है, अभिनव तो सिर्फ हरि की भक्ति कर रहा है, फिर भी लोगों को समस्या हो रही है, इसमें तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो मैया, हरि की भक्ति करने में कोई समस्या नहीं है। इस धरती पर लाखों करोड़ों लोग हरि की भक्ति कर रहे हैं। आप वृंदावन तो जाते ही हैं, आप वृंदावन में देख सकते हैं कितने सारे श्रद्धालु, कितने सारे हरि के भक्त वहां जाकर बाके बिहारी के बरसाने में राधा जी के दर्शन करते हैं। लेकिन उनको तो कोई कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ आपके बच्चे को ही क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपने क्या करा है, आपने अपने बच्चे को एज अ धर्मगुरु, एज अ स्पिरिचुअल ओरेटर लॉन्च कर दिया है। अब जब आपने धर्मगुरु लॉन्च करा है तो सवाल तो उठेंगे, क्योंकि एक इतना सा बच्चा धर्मगुरु कैसे हो सकता है? धर्मगुरु की भी कोई मर्यादा होती है, उसके लिए भी आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, उसकी मर्यादा को समझना पड़ेगा, मंच की मर्यादा को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही तो आप धर्मगुरु कहलाएंगे। जब तक आप शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तब तक आप कैसे कह सकते कि वह धर्मगुरु है? अब वो इंटरव्यू देता है तो वहां पर भगवान की बातें कर रहा है, शास्त्र की बातें कर रहा है, तो ये तो गलत है ना मैया, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हरि की भक्ति करो। अगर वो हरि की भक्ति करता तो हम उसका सपोर्ट करते। लेकिन आपने क्या करा है, एक बिजनेस माइंड खेला है। आपने अभिनव के द्वारा अपना एक बिजनेस चमकाया है, ताकि अभी क्या हो रहा था कि अभिनव बहुत ज्यादा फेमस हो गया है। और इस टाइम पर अगर कोई भी हरि की भक्ति कर रहा है, कोई भगवान की बातें कर रहा है, ज्ञान की बातें कर रहा है, तो वो जरूर फेमस होता है। और आप यही चाहते हैं कि वो फेमस हो और उसके बाद एडवर्टाइजमेंट करे और करोड़ों रुपए कमाए। बढ़िया बढ़िया। देखिए, अगर वो हरि की भक्ति करता है, करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आपने क्या करा, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन उसको रटवा दिए, उसको उसमें ट्रेन कर दिया, और वही जाकर वो हर जगह बोलता रहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है, मेरा काना मेरे साथ है। ऐसे करके बहुत सारी वो सेम बातें बोलता रहता है, हर जगह बोलता है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वह हर जगह सेम आंसर करें और हर जगह उसे सेम ही क्वेश्चन पूछा जाए? इस पर तो सवाल उठता है। अब इससे हुआ क्या कि लोगों ने उसे धर्मगुरु मान लिया।
अब लोग उसे सवाल पूछते हैं, अपनी समस्या को हल करने के लिए अपने अंदर जो क्वेश्चन है वो उससे पूछते हैं। अब वो क्या करता है, इधर उधर देखता है, उसे तो कुछ पता ही नहीं, इसका आंसर मैं क्या दूं, ये तो मम्मी पापा ने याद ही नहीं करवाया, ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया, अब तो मैं फेल ही हो गया इसमें। और जहां वो फेल हुआ वहां लोगों की आस्था टूट गई। ऐसे ही होता है। और अभिनव ही नहीं, अभी के टाइम पर ऐसे बहुत सारे कथावाचक हैं जो बिना फालतू में, जिन्हें शास्त्र का भी ज्ञान नहीं है, वो व्यास गादी पर बैठे हुए हैं। लेकिन आज के टाइम पर हिंदू जाग चुका है, वो जान गया है कि एक कथावाचक क्या होता है और एक कथावाचक का धर्म क्या होता है। और जो कथावाचक व्यास गादी पर बैठा हुआ है वो व्यास जी हैं, भगवान विष्णु का स्वरूप है। तो उसकी क्या मर्यादा होती है, उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये उसे अच्छे से पता होना चाहिए। अगर उसे नहीं पता तो आज के टाइम पर जो हिंदू जागा है ना, वो सब बता देगा कि उसकी क्या मर्यादा है और उसको क्या करना चाहिए। अभी के टाइम पर लोग उसे धंधा बनाए बैठे हैं, भगवान के नाम पर धंधा कर रहे हैं, कथा के नाम पर धंधा कर रहे हैं। ये बहुत जल्दी बंद होने वाला है। अब जो हिंदू है वो नहीं सहेगा कि आप धर्म के नाम पर कुछ भी करें, क्योंकि अब हिंदू जाग चुका है। जब अभिनव श्री प्रेमानंद जी महाराज के एकांतिक में गया था तो वहां पर श्री प्रेमानंद जी महाराज को उसने वृंदावन की महिमा सुनाई थी और उनसे ये भी कहा था कि आपको देखना ही मेरी साधना है और आपको देखते देखते आप में खो जाना ही मेरी आराधना है। तो अभिनव भाई, आपका फेमस होना, आपका रील पर छाए रहना, अलग अलग लीलाएं करके आपका मीम पेज पर छाए रहना ही आपकी साधना है और उससे पैसा कमाना आपकी आराधना है। और आप यही चाहते हो, इसीलिए तो आप अलग अलग लीला करते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।